बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर के एमसीक्यूज़ को। तो बुक के एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ में पहला जो आपके सामने आ रहा हुआ है, द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लचेस। स्प्रिंग जो है, जो ब्रेक्स और क्लचेस में जो होते हैं वो यूज़ होते हैं किस काम के लिए। तो 3-4 चीज़ें लिखी हैं, इनमें जो सही है वो है टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन। ये इसलिए लगे होते हैं ताकि क्लच और ब्रेक जो है अपनी पिछली पोजीशन पर वापस आ जाए, ठीक है। जब हम ब्रेक या क्लच यूज़ करते हैं, दबाते हैं, तो उसके साथ स्प्रिंग जो लगा होता है वो इसलिए होता है ताकि जब हम उसको छोड़ें, उस पर फोर्स लगाना छोड़ें, तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाए, ठीक है। इफ़ द मटेरियल रिकवर्स द ओरिजिनल डायमेंशंस, अगर मटेरियल किसी भी किस्म का जो है वो अपनी वो जो पिछली ओरिजिनल डायमेंशन है उसको रिकवर कर ले, वापस आ जाए। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, जब उससे पर जो फोर्स लगी है वो रिमूव हो जाए। दिस डिफॉर्मेशन, ये जो चीज़, ये जो चेंज है, ये कहलाती है इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस पर जब हम वेट लगाते हैं तो ये थोड़ा सा खिंच जाती है, ठीक है। जब वो वेट हटाएं और ये स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए, जब तक ये वापस अपनी पोजीशन पर आ रही है तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है। और जैसे ही हम इतना वेट लगाएं कि फिर ये वापस अपनी पोजीशन पर ना आए, ठीक है, तो वो जो होता है वो इन इलास्टिक या परमानेंट डिफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर 2 का सी है। Which one of the following material is more elastic? Elasticity किसी भी चीज़ की वो क्वालिटी होती है कि जब उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर लाने की ताकत ज़्यादा रखती हो, तो वो ज़्यादा इलास्टिक वाली होगी, ठीक है। उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ये नहीं कि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा घेर सकें, जैसे कि रबर को घेर सकते हैं, ठीक है, तो रबर नहीं होगा, ये इलास्टिक नहीं, क्योंकि ये वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है स्टील। स्टील वो इन चारों में से सबसे ज़्यादा ऐसा मटेरियल है जो अपनी पोजीशन को, अपनी प्रीवियस जो डायमेंशन है, वो किसी भी फोर्स के अप्लाई होने के बाद दोबारा रीगेन कर सकता है, तो लिहाजा इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस ईजिली, अगर स्प्रिंग जो है, कोई स्प्रिंग ईजिली स्ट्रेच हो रही है, देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़, ठीक है। अगर ये आराम से स्ट्रेच हो रही है तो उसकी वजह ये है कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्मॉल वैल्यू वाला है। हमें पता है कि फोर्स जो है वो जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वो बराबर होती है कांस्टेंट, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, उसके साथ साथ एक्सटेंशन के, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ये फोर्स है, ठीक है। तो इसमें ये जो कांस्टेंट है किसी भी चीज़ का, ये अगर ज़्यादा होगा तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और अगर ये कम होगा तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर हमें फोर्स कम लगानी पड़ रही है तो उस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो स्मॉल वैल्यू वाला है, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट? तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है न्यूटन मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने अभी देखा है, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्स था हमारे पास, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट में एक्स को हम उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाए कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। तो फोर्स का हमारे पास न्यूटन है और डिवाइड होने के साथ एक्सटेंशन का हमारे पास मीटर है, तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अच्छा जी, the spring obeys Hooke's law for the earlier extensions, and when the spring becomes damaged, it does not appear to do so, ठीक है। जब तक ये सीधी है, ये हुक्स लॉ को ओबे कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन जो है वो रीगेन कर सकती है, लेकिन जब वो डैमेज हुई तो वो ऐसा नहीं कर रही, ठीक है। फ्रॉम ग्राफ फिगर 5.12 एस्टिमेट, ठीक है, इसमें से एस्टिमेट करें फ्रॉम ग्राफ आफ्टर एडिशन ऑफ विच वेट द स्प्रिंग डैमेज, किस वेट पर जो है वो स्प्रिंग डैमेज हुई है। तो हम देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो ये वेट आ रहा है 0.5 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 न्यूटन,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1.5 न्यूटन, ठीक है। और 1.5 के बाद ये थोड़ा सा और आगे जाकर 1.6 पे आकर ये डैमेज हुए, यहाँ से इसने जो है इसको ओबे करना इस पॉइंट से छोड़ दिया। तो इट मीन्स कि ये 1.6 जो है न्यूटन तक इसने हुक्स लॉ को ओबे किया, उसके बाद ये डैमेज हो गया। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1.6 न्यूटन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट हमें पता है पास्कल है, और ये दोनों तो यूनिट है नहीं, ठीक है। तो जो यूनिट है और प्रेशर का नहीं है वो है न्यूटन, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 8 हमारे पास है, इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन है, एरिया हमारे पास सेंटीमीटर में दिया गया, यहाँ सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में बताए गए, तो हमें इसे एसआई में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि सही आंसर जो है यहाँ पर है प्रेशर का वो है 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, द फिगर 5.13 शोज विद 3 स्पाउट्स, 3 स्पाउट हैं। द कंटेनर फिल्ड विद वाटर, कंटेनर को पानी से भरा गया। जेट्स ऑफ वाटर पोर आउट ऑफ द स्पाउट्स, पानी यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, जो यहाँ सुराख हैं, स्पाउट्स लगे हुए हैं। वाई डज द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉटम स्पाउट गोज फार्दर आउट फ्रॉम द कंटेनर, ये जो सबसे नीचे वाला है ये ज़्यादा दूर तक जा रहा है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज़ होता है। जितना हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें, जितनी डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर उतना इंक्रीज़ होता जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर है वो कम है इस प्रेशर से, और यहाँ जो प्रेशर है वो कम है इस प्रेशर से। तो ये प्रेशर जो है इन दोनों प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर डेप्थ की वजह से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो इसका सही आंसर जो है प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 5 के यूनिट 5 के MCQ सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 6 शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।